हौसला, सूबे की रक्षा के लिए खुद को न्यौछावर कर देने का कदम, हर विपरीत परिस्थितियों के लिए मुस्तैद, आंखों में नई उम्मीद का वेग, मन में प्रवाह शांति, कांति और क्रांति का, नए जमाने में नई तकनीक और नव ऊर्जा से लैस, ये है बिहार पुलिस। बात आधी आबादी की सजगता से रक्षा की हो या फिर साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की, यातायात नियंत्रण और नए कानून के पालन से लेकर थकी आंखों में उम्मीद भरने तक की पहल को शिद्दत, जिम्मेदारी और खूबसूरती के साथ निभा रही है बिहार पुलिस। वर्तमान में अपराध उद्भेदन में टेक्नोलॉजी को प्रमुखता दी गई है और विशेष तौर पर फॉरेंसिक साइंस के माध्यम से अपराध के उद्भेदन में किस प्रकार से फॉरेंसिक साइंस की सहायता लेनी है, इसकी अनिवार्यता पर विशेष बल दिया गया है। समय बदला, तकनीक बदली और सूचना क्रांति जीवन के लिए अहम हो गई, पर इसने अपराधियों को भी नए मौके दिए और पनपा साइबर अपराध। बिहार पुलिस ने इनसे निपटने के लिए न सिर्फ स्पेशल साइबर थाने बनाए, बल्कि 24x7 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया और कस दी साइबर अपराधियों पर नकेल। जैसे ही अगर कोई अपराध घटित हो तो 1930 पर या cybercrime.government.in पर संसूचित करने से तत्काल जो राशि अगर आपके खाते से किसी अन्य खाते में अंतरित की गई है तो उस पर तत्काल रोक लग जाती है। इसमें काफ़ी अच्छी उपलब्धियां रही हैं और करीब जो अपराध हो रहे हैं उसमें 15-16% ऐसी राशियां तत्काल रुकवाई गई और जो परिवादी हैं उनको वापस कराई गई हैं। सूबे में आधी आबादी सम्मान के साथ भयमुक्त होकर जीवन बिता सके, इसके लिए बिहार पुलिस अत्यंत ही सजग है। पुलिसिंग में जहां महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है, वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर वक्त हेल्पलाइन डेस्क है तत्पर। महिला थाना के निर्माण और त्वरित न्याय दिलवाने की पहल से महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाओं में तेजी से आ रही है गिरावट। कमजोर वर्ग बिहार पुलिस का एक विशेष प्रभाग है, जिसका मुख्य कार्य कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। सब थानों में चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं जो बच्चों से संबंधित अपराध या कोई भी परेशानी है वो देखने के लिए, और वीमेन हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क एस्टेब्लिश किए गए हैं जो महिला संबंधी जो भी समस्याएं उनके निराकरण के लिए। राज्य के विकास में बड़ी भागीदारी यातायात व्यवस्था की होती है। यातायात व्यवस्था मोटर वाहन अधिनियम का पालन करते हुए सुगम व सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए बिहार पुलिस संसाधनों के साथ मुस्तैद है। शहरों के ट्रैफिक नियंत्रण की निगरानी और नियम तोड़ने वालों की पहचान के लिए उत्तम गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तेज वाहन चलाने वालों पर भी सख्त निगरानी रखी जाती है। ई चालान का उपयोग और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यातायात नियमों के पालन को पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण बनाता है। इनसे यातायात में सुगमता के साथ दुर्घटनाओं में भी कमी आई है। चारों स्मार्ट सिटी में खास करके ये सारे मामले जो हैं वो डिस्क्रिप्शन फ्री हैं और इसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस है। इस वजह से इसमें काफ़ी पारदर्शिता आई है और इसी वजह से अनुपालन का स्तर भी काफ़ी अच्छा हुआ है। जो बाकी शहर हैं वहाँ पर हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक चालान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। CID अर्थात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बिहार पुलिस का एक प्रमुख विभाग है जो राज्य में अपराधों की जांच, अनुसंधान और उनके समाधान के लिए जिम्मेदारी निभाता है। इसका उद्देश्य गंभीर अपराधों की पहचान कर संलिप्त अपराधियों को कानून की गिरफ्त में लाना है। अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण देकर अनुसंधान में दक्ष बनाता है। अनुसंधान में ठोस साक्ष्य एकत्र करने
और उसका विश्लेषण करने के लिए फ़ोटो ब्यूरो, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, श्वान दस्ता और 3 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। FSL अर्थात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जहां अपराध से संबंधित साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। इसमें DNA परीक्षण और अन्य फॉरेंसिक जांच की जाती है जो अपराधों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला पुलिस को अपराध के अनुसंधान में वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करता है। वर्तमान में विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार में 14 शाखाएं कार्यरत है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा कांड के त्वरित निष्पादन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 7 साल से अधिक सजा वाले प्रत्येक घटना में घटनास्थल निरीक्षण कराया जा रहा है। नए तकनीक में हमारे यहाँ नार्को, DNA हो गया, पॉक्सो हो गया, सारे केसेस बायोलॉजिकल रिमेन से जो आते हैं उसका जांच हो रही है। राज्य फोटो ब्यूरो CID की एक महत्वपूर्ण इकाई है। राज्य फोटो ब्यूरो का कार्य विभिन्न अपराधों के लिए आवश्यक फोटोग्राफिक साक्ष्यों का संग्रह और प्रबंधन करना है। ये ब्यूरो फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग और चित्रों के विश्लेषण नई तकनीक और दक्षता के साथ करता है। नए कानून में डिजिटल साक्ष्य काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। 3 नए आपराधिक कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं, उनके अनुपालन में सहयोग हेतु NIC के द्वारा एक ऐप डेवलप किया गया है, ई-साक्ष्य ऐप, जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी भी घटनास्थल की फोटोग्राफी हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो या गवाहों के बयान की रिकॉर्डिंग हो, ये वो लाइव कर सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग सेंट्रल सर्वर सिस्टम में जाके सुरक्षित हो जाता है और स्वतः ही इंस्टेंटेनियसली उसका एक हैश वैल्यू सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाता है। ई-साक्ष्य ऐप का प्रशिक्षण बिहार के सभी जिलों के हर थाने में कराया जा चुका है। बिहार में प्रशिक्षण का प्रतिशत देश में सबसे बेहतर रहा है। पूरे देश में कुल अनुसंधानकर्ताओं को जो प्रशिक्षण दिया गया है उसमें 70% से ज़्यादा प्रशिक्षण हमारे बिहार राज्य में ही राज्य फोटो ब्यूरो के द्वारा अपराध फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और गवाहों के बयान की रिकॉर्डिंग से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो अपराधियों की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट विश्लेषण करता है। CID की ये इकाई अब नेफे सिस्टम से जुड़ गई है। इसमें फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड का मिलान ज्यादा कुशलता और त्वरित गति से हो रहा है और हो रही है दोषियों की पहचान। इसमें बहुत सारी चेंजेज आए हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट है हमारा नेफी सिस्टम। इंडिया के सारे अपराधियों का डाटाबेस जो है कि उसमें फीड किया जाता है और किसी भी नए भी अपराधी का अगर डाटा उसमें डाला जाता है तो वो बताता है कि ये पहले कभी इसने क्राइम किया है अथवा नहीं किया है। पुलिस लैब वैज्ञानिक परीक्षण करने का कार्य करती है। अपराध अनुसंधान विभाग में पुलिस प्रयोगशाला एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है जिसमें क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से संबंधित जांच की जाती है। इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे माननीय न्यायालयों, विभिन्न विभागों, बैंक से संबंधित केसेज आते हैं जिसकी हस्तलिपि की जांच या फोर्जरी की जांच की जाती है। शादी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करें, एग्जामिनेशन में अदर आदमी को नहीं बैठाएं, दूसरे के जगह पे दूसरा एग्जाम देते पकड़े जाते हैं तो यहाँ जांच होती है, फोर्जरी पकड़ी जाती है। अपराध अनुसंधान विभाग ने अपने आंतरिक कार्यों को तेज गति देने के लिए 27 सितंबर 2024 से ई-ऑफिस की शुरुआत की है। इससे फाइलों का निपटारा पारदर्शिता के साथ तेजी से हो रहा है। जो विभिन्न प्रकार की संचिकाएं हैं उसको ई-ऑफिस के माध्यम से परिचालित की जा रही हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के कार्यों के निष्पादन में समय कम लगता है और वहीं दूसरी ओर पदाधिकारियों की एफिशिएंसी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस की एक विशेष इकाई है। ये इकाई राज्य में होने वाले जटिल आर्थिक अपराधों, बड़े आर्थिक घोटालों, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, साइबर अपराधों और वित्तीय अनियमितताओं को नियंत्रण करने और उससे अर्जित संपत्तियों की पहचान कर दोषियों को कानून सम्मत सजा दिलाने में अपनी भूमिका निभाता है। आर्थिक अपराध में वैसे सारे अपराध हैं जिससे सरकार के राजस्व को घाटा पहुंचता है, उस पर कार्रवाई करना। इसके अतिरिक्त वैसे अपराधियों पर कार्रवाई करना जो परीक्षा में कदाचार करते हैं। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा परीक्षा कदाचार में कई बड़े संगठित गिरोह इसमें पकड़े गए हैं। जांबाजी के दमखम से लैस ये है बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस।
ये बिहार सरकार की एक विशेष पुलिस इकाई है जिसे कानून व्यवस्था बनाए रखने, दंगे रोकने और विशेष सुरक्षा कार्यों के लिए 2008 में स्थापित किया गया था। बिहार पुलिस की इस इकाई की तैनाती संवेदनशील क्षेत्रों, वीआईपी सुरक्षा, विशेष आयोजनों और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा में की जाती है। बीएसएफ मुख्यतः सिविल पुलिस को विधि व्यवस्था संधारण, अपराधियों, असामाजिक तत्वों अथवा संगठित अपराध के विरुद्ध विशेष ऑपरेशन में सहयोग करती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एवं प्रशिक्षण का भी अतिरिक्त दायित्व है। राज्य में पुलिस अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने का कार्य करता है बिहार पुलिस अकादमी। राजगीर में स्थित बिहार पुलिस अकादमी का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को आधुनिक तकनीक, कानूनी और पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण देना है। अकादमी में आधुनिक क्लासरूम, छात्रावास और फिजिकल ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे प्रशिक्षार्थियों को उच्चतम मानकों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। ERSS 112 अर्थात इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 एक एकीकृत आपातकालीन सेवा है जो नागरिकों को विभिन्न आपात स्थितियों जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए त्वरित सहायता प्रदान करती है। ERSS 112 का ऐप और पैनिक बटन सुविधा भी उपलब्ध है। पुलिस की कम से कम 2000 गाड़ियां पूरे बिहार के क्षेत्र में अभी रन कर रही है। उसके साथ साथ 1500 के करीब एम्बुलेंसेस सर्विसेज हम एकीकृत रूप से हम उसको चला रहे हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अग्निशमन सेवाएं ही हम उसको ऑपरेट करते हैं इसके तहत। डायल 112 के अंतर्गत बिहार देश का दूसरा वैसा राज्य है जहां सुरक्षित सफर की शुरुआत की गई है। नमस्कार, डायल 112 में आपका स्वागत है। मैम, आपने सुरक्षित सफर सुविधा के लिए यहाँ केस दर्ज करवाया है। सुरक्षित सफर का लक्ष्य किसी भी वक्त असुरक्षित महसूस कर रही महिलाओं की तकनीकी निगरानी कर सफर को सुरक्षित बनाना है। जब से हम लोगों ने शुरुआत की है इसके अच्छे परिणाम आए हैं और महिलाओं ने इसमें रुचि दिखाना शुरू किया है और इस सेवा का वे भरपूर लाभ उठा रहे हैं। CCTNS अर्थात क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स एक राष्ट्रीय परियोजना है जो पुलिस थानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ती है और अपराधों व अपराधियों की जानकारी का डेटाबेस तैयार करती है। इसके तहत सभी FIR, शिकायतें और जांच रिपोर्ट्स को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे पेपर वर्क कम होता है और डेटा सुरक्षित रहता है। आम नागरिक से सीधे जुड़ाव के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान कर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराता है बिहार पुलिस का सोशल मीडिया सेल। सोशल मीडिया सेल पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करता है। बिहार पुलिस के सोशल मीडिया सेल पर बड़ी तादाद में राज्य की जनता जुड़ी हुई है। इससे जहां पुलिस की कार्य प्रणाली से आम जन अवगत हो रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों, साइबर अपराधों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, जिससे गलत जानकारी और अपराधों को रोका जा सके। बिहार पुलिस के द्वारा बिहार पुलिस के सभी जिलों के लिए हम लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस को बनाया हुआ है। लगातार वहाँ से फीड आती है हम लोगों को और यहाँ पर भी हम लोग वेरीफाई करके वो सारी न्यूज़ को और जो भी हमारे पास सूचनाएं होती हैं उसको हम साझा करते हैं। बिहार पुलिस के अधिकृत अकाउंट्स बने हुए हैं, सभी जगह वेरीफाइड अकाउंट्स हैं और लगातार एक नेटवर्क बनाया है जिससे आम जनता को हम सही सूचना सही समय पर दे सकें। शौर्य से लबरेज ये है बिहार पुलिस की ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड, जिसे राज्य में आतंकवाद, संगठित अपराध और अन्य गंभीर अपराधों से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। ATS आतंकवादी संगठनों और संदिग्ध व्यक्तियों और समूहों की गतिविधियों की पहचान करने के लिए गुप्त सूचनाओं का संग्रह और विश्लेषण करती है। खतरनाक अपराधियों और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए बिहार पुलिस ने एक खास दस्ता बनाया है। ये है स्पेशल टास्क फोर्स। तेज, चपल और दृढ़ निश्चयी ये फोर्स अत्यधिक खतरनाक मिशनों को अंजाम देती है। इस वर्ष अब तक 34 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 8 इनामी नक्सली हैं। नक्सल गतिविधि में कमी आने के कारण STF ने
अपना फोकस संगठित अपराध के विरुद्ध बढ़ाया है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। ऐसे में इसे लागू करने की जवाबदेही आती है मद्य निषेध विभाग की। ये बिहार पुलिस की एक विशेष इकाई है जिसका मुख्य उद्देश्य अवैध शराब के उत्पादन, बिक्री और वितरण को रोकना है। यूजर साइड से ज़्यादा मतलब जो कंज्यूम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा हमारा फोकस है सप्लायर्स पर, और इसी क्रम में बहुत बड़े बड़े शराब माफिया पर यहाँ कार्रवाई हुई है। उसी क्रम में पीएमएलए के तहत भी बहुत सारे प्रस्ताव ईडी के माध्यम से हमें कार्यान्वित किए और इसमें करोड़ों रुपए की उनकी संपत्ति जब्त भी की गई है। जोश, जुनून और अदम्य साहस का संबल लिए ये है अश्वारोही बटालियन, बिहार पुलिस की एक विशिष्ट और प्रशिक्षित इकाई। टाल, दियारा क्षेत्र और दंगों के नियंत्रण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके साथ ही विभिन्न आयोजन और वीआईपी सुरक्षा में भी घुड़सवार दस्ता अपनी जांबाजी का परिचय देता है। प्रशिक्षित श्वानों के दल के साथ ये है डॉग स्क्वाड। बिहार पुलिस की ये विशेष इकाई प्रशिक्षित श्वानों का उपयोग कर अपराधों की जांच और सुरक्षा कार्यों में सहायता करती है। आंखों में चमक, लक्ष्य पर नजर और दमदार कदम, ये है स्वाभिमान बटालियन, जिसे विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मियों के लिए स्थापित किया गया है। ये समाज में समानता और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती है। इस बटालियन की महिला पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का उद्देश्य पुलिस बल के लिए आवश्यक ढांचागत सुविधाओं का विकास और निर्माण का कार्य करना है। BPBCC आधुनिक पुलिस थानों, कार्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों और आवासों का निर्माण करती है ताकि पुलिस बल को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। ये इकाई पहले से बने पुलिस स्थलों के रखरखाव और संरक्षण का कार्य भी करती है। राज्य सरकार की यह मंशा रही है कि कोई भी थाना या पुलिस केंद्र भवनहीन एवं भूमिहीन ना रहे। सरकार के स्तर से भी लगातार भूमि की व्यवस्था की गई है पुलिस केंद्रों के लिए, पुलिस थानों के लिए, और निगम को यह दायित्व सौंपा गया है कि उसके लिए भवन का निर्माण किया जाए। पीपल्स फ्रेंडली पुलिसिंग के साथ बिहार पुलिस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होकर 24 घंटे कर रही है सूबे की निगहबानी। बिहार वासियों से अपील करता हूं कि आप पुलिस के साथ समन्वय बनाकर काम करें। पुलिस और आम जनता यदि एक टीम की तरह काम करे तो निश्चित तौर पर अपराध उन्मूलन में काफ़ी सफलता अर्जित होगी। हमारा बिहार न्याय के साथ विकास की यात्रा पर अनवरत बढ़ता रहे, मुस्कुराता रहे और लिखता रहे विजय गाथा सत्य की।